जिसने खुद उस प्रहार को झेला हो, जिसने खुद नक्सलवाद के इसी आतंक के बीच अपनी टॉप लीडरशिप को सामने सामने खत्म होते हुए देखा हो, आपकी फितरत कभी बदलेगी? कभी आपको लगेगा कि चलिए इस बार हम सवाल नहीं उठाते, सुरक्षा बलों ने जो काम किया, चाहे फिर वो आतंकवाद का खात्मा करने के लिए हो या फिर नक्सलियों पर प्रहार हो, क्योंकि आप तो उसके सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं जनाब, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े। पूर्णिमा जी, आता हूं आपकी बात पे। अगर आपने इतिहास की बात की है, आपने हमारी लीडरशिप की बात की है, और जिस लीडरशिप को हमारे भाजपा के शासनकाल के समय जो शहीद हो गए, आप उनकी याद करते हैं। मैं उससे थोड़ा सा पहले आता हूं। मैं जब भूपेश बघेल जी उस समय बयान दे रहे थे, तो मुझे लगता है कि कहीं भी उन्होंने कांकेर का जिक्र नहीं किया है। अगर उन्होंने जिक्र किया है तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आप बाइट दिखा दीजिए। आप अभी वाले जो नक्सल ऑपरेशन हुए उस पर उन्होंने अगर फर्जी कहा तो उसका वक्तव्य दिखा दीजिए। उन्होंने जो कहा था उसके वक्तव्य को भारतीय जनता पार्टी ने इतने सफाई से झूठ को पुलिंदा जो छोड़ा है। उन्होंने 2012 की बात की थी। 2012 में सारकेगुड़ा में ऐसा ऑपरेशन हुआ था। उस ऑपरेशन में क्या हुआ था कि 17 निर्दोष लोगों को गोली मार के हत्या हो गई, और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि ये सारे नक्सलाइट हैं। उस समय जब रमन सिंह के ऊपर दबाव बना तो उन्होंने एक कमेटी न्यायिक जांच के आदेश दिए, और न्यायिक जांच जब आदेश आए और उसके जब रिजल्ट आए तो उन्होंने क्या पाया कि जो बच्चे थे वो मारे गए, जो स्कूल के बच्चे थे जो मारे गए, जो निर्दोष महिलाएं थी वो मारी गई। उन्हीं की तो बात की है उन्होंने। उन्हें क्या गलत कहा है? उन्होंने कहा कि आदिवासियों के साथ छलावा करने का काम भारतीय जनता पार्टी पहले भी करती आई है, और इसी के कारण 2018 में 15 साल के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों में सिमट गई। अब मैं आता हूं इन बातों में कि जब आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, और 2018 से 2023 में जब हम लोगों का शासन था, तो हम लोगों ने नक्सलाइटों की गतिविधियों को कम करने के लिए क्या क्या किया? हम लोगों ने जो 7 प्रकार के वनोपज होते थे, हम लोगों ने उसको 67 प्रकार के वनोपज को खरीदने का काम किया। जो स्कूलें लगभग 250 स्कूल भारतीय जनता पार्टी उन 15 सालों में बंद कर दिए थे, वापस उसको खोला और वहां के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया। मैं इसी के क्रम में आपको बताना चाहता हूं कि 2011 में जब बालोद, इसी क्षेत्र में, बस्तर जो है वो बस्तर क्षेत्र का एक जगह है बालोद, वहां पे कोड़वा कांड हो गया था। 48 महिलाओं की आंख की रोशनी चले गई थी। ये किसके कारण हुआ था? रमन सिंह के शासन के समय हुआ था। तो कुल मिला के जो भूपेश बघेल जी का वक्तव्य है वो पूर्व के लोगों को, पूर्व में जो हुए फर्जी नक्सल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक लेंस लेकर चलना चाहिए कि भूपेश बघेल आज जो बयान दे रहे हैं उसका संदर्भ कितने साल पहले का है। मतलब हमको बिटवीन द लाइंस रीड करना चाहिए, सबको यह समझना चाहिए कि नहीं जी, भूपेश बघेल तो पहले की बात कर रहे थे। उनका स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ देती हूं। वो कहते हैं कि बीजेपी शासनकाल में नक्सलियों का फर्जी एनकाउंटर होता है। अभी 4 महीनों में, और राजा जी आज से 2 आपको महीना पूरा पहले मौका दिया ना, आपको पूरा मौका दिया, सुनने का भी रखिए सर जरा। वो ये भी कहते हैं कि अभी 4 महीनों में ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है। पुलिस द्वारा बस्तर में भोले भाले आदिवासियों को डराया जाता है और गिरफ्तार करने की धमकी दी जा रही है। अभी वो इन 4 महीनों की बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि नक्सलियों का फर्जी एनकाउंटर होता है। देवलाल गुप्ता जी, जरा मुझे ये बताइए कि आपने भूपेश बघेल को फोन करके पूछा नहीं कि जनाब कौन से वाले एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं? पूछ लेते और उसके बाद इसको सियासी मुद्दा बनाते। देखिए, पहली बात तो मैं देवलाल ठाकुर हूं, थोड़ा सा माफी चाहूंगी सर, माफी चाहूंगी सर जी। मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रदेश में नहीं, देश में कांग्रेस के लोगों को कभी भी अपनी सुरक्षा बलों पर विश्वास नहीं रहा। आप देखेंगे कि देश में भी जब इस प्रकार के हमले बाहर जाकर हमारी सेना ने किए, उस पर भी कांग्रेस के लोगों ने सवाल उठाए, और देश की किसी भी एजेंसियों के ऊपर जो राष्ट्रीय मानक पर है उस पर इन लोगों का भरोसा उठ चुका है। इन लोग भरोसा करते ही नहीं। दूसरी बात, ये नक्सलियों की बात कर रहे हैं कि भूपेश बघेल जी ने ऐसा कहा वैसा कहा। ये सारे कांग्रेस के लोग नक्सलियों से मिले हुए हैं, जिसका ताजा उदाहरण मैं बताता हूं। जिस बस्तर में आज चुनाव है, वहां पे जो इनका प्रत्याशी है कवासी लखमा, वो खुलेआम चैनलों में और भाषणों में बोल रहे हैं कि तीर धनुष से पुलिस वालों के ऊपर हमला करो। मतलब ये क्या है? आप क्या बताना चाहते हैं? आप किनके साथ हैं? तो शुरू से इनकी जो रणनीति है
ये नक्सलियों के साथ साठगांठ की रणनीति है। और भारतीय जनता पार्टी का तो साफ कहना है, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने जो रोडों की कनेक्टिविटी बढ़ाई, उससे नक्सली समस्याओं का हल निकला है। और इन 3 सालों में हमारे गृह मंत्री जी ने अभी छत्तीसगढ़ में आकर कहा है कि इन 3 सालों में नक्सलियों को समाप्त भी किया जाएगा। उसी की परिणति है आज जो देख रहे हैं। अगर हमारे जवान जंगलों में सर्च कर रहे हैं तो उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए कि जिस साहस से वो लोगों को अमन शांति के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे समय में अगर कांग्रेस के लोग इस प्रकार की बातें करते हैं तो वो सर्वत्र निंदनीय है। और एक कांग्रेस के जो विचार हैं वो हमेशा देश के लिए घातक सिद्ध हुए। और आपको बधाई देती हूं, 29 नक्सलियों को जिस तरीके से ढेर किया गया है उसको लेकर वहां के सुरक्षा बलों को यहां दहाड़ में बैठकर, और मुझे लगता है कि सभी मेहमान सुरक्षा बलों को इस बात को लेकर बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि लाल आतंक से जिस तरीके से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये तमाम स्टेट्स ग्रसित रहे हैं, जड़ से इसका खात्मा करना जरूरी है। और आपके तो सर मैनिफेस्टो में भी इस बार शामिल कर दिया गया है कि नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करेंगे। रजत जी जवाब दीजिएगा, लेकिन जरा एक बार बाकी मेहमानों को मैं सम्मिलित कर लूं और उसके बाद आपके काउंटर्स के लिए लौटूंगी। वरुण पुरोहित जी, आपके पास आते हुए ये समझने की कोशिश करूंगी कि बार बार कौन सा गोल पोस्ट होता है। जब भी कोई ऐसी घटना होती है, एक स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को आप और मैं समझते हैं कि भाई भूपेश बघेल ने यू टर्न ले लिया अपने बयान से, फिर कांग्रेस आती है एक नए नैरेटिव के साथ ये कहते हुए कि नहीं जी हमने अभी की बात नहीं की, हम तो पहले की घटना की बात कर रहे थे, ये हमने अभी की बात थोड़ी की, हम तो बधाई देते हैं सुरक्षा बलों को। तो आप कैसे समझेंगे कि किस पर सवाल उठाया जा रहा है, किसको लेकर पीठ थपथपाई जा रही है, या सिर्फ एक ये सियासी मुद्दा बने इसके लिए इसकी टाइमिंग कुछ ऐसी और इस तरीके से चूज की गई? पूर्णिमा जी, आपको श्री रामनवमी की शुभकामनाएं। आपको भी सर। देखिए, कांग्रेस जो आप बार बार हम डिस्कस करते हैं ना, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, जो पहले कांग्रेस थी वो आज की नहीं है। आज एक एनजीओ या कंपनी टाइप काम हो चुका है। इनके पास में पॉलिटिकल डेप्थ और इंटेलिजेंस की जबरदस्त अभाव है इनके। कोई भी बात को, मैटर को ना सोचते हैं ना समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि इनकी जो पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन तो रहा नहीं है। तो जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द या जो भी जिन्होंने घेरा सेंटर में कर रखा है, सेंट्रल लीडरशिप के, उनके हिसाब से चलते हैं। जो गहराई अनुभव वाले होते हैं, कोई वरिष्ठ लोग होते, तो इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं होती, ना ऐसे बयान देते। देखिए, जो मोदी जी की जो जाल फेंका हुआ है उसमें विपक्ष 10 साल से उसमें चलता चला जा रहा। दिन भर मोदी जी की रट करते, खुद का काम नहीं। इतनी महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण सबसे बड़े मुद्दे हैं, उस पर पूरे देश व्यापक धरने देते, आंदोलन करते, घेराव करते। कुछ नहीं किया, खाली ट्विटर खेलते हैं, सोशल मीडिया पे खेलते हैं, रैलियां करते। बहुत काम थे करने को, इतने मुद्दे थे इनके पास में, वो नहीं कर पाए। और आज देखिए, सबसे ज्यादा नक्सली, आपने भी याद दिलाया इनको, नक्सलियों में तो कांग्रेस के नेताओं की हत्या हुई थी। वो खबर मैंने खुद कवर की थी और उस दौरान भी मैं एंकरिंग कर रही थी, और मुझे याद है कि वो तस्वीरें देखकर कैसा लगा था कि जब कांग्रेस की पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। वो भयावह तस्वीरें थी उस दौरान, जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि सर, मैं मानती हूं कि इनको कोई बताने वाला नहीं है, इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, इनकी जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें इनको कोई नहीं बताता कि कब क्या, कहां कैसे बोलना होता है। आपको सर बिहार का तो दौर याद होगा, रात भर हथियार लेकर लोग किस तरीके से सुरक्षा करते थे। छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में नक्सलियों का कैसा क्रूर आतंक है, हम सब ने देखा है। और उस पर ये एक शिगुफा कि फर्जी एनकाउंटर है, हम जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं आतंकियों को खत्म करने के लिए, तो इनके आंसू निकलने लगते हैं। हम नक्सलियों पर प्रहार करते हैं तो ये कह देते हैं कि फर्जी मुठभेड़ है। पूर्णिमा जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस का इतना लंबा इतिहास और इतना बढ़िया इतिहास रहा है, इंदिरा जी का, राजीव गांधी का, उसको तो याद नहीं करते हैं। आज की जो कांग्रेस है ना, अपन जिसको कंपैरिजन कर रहे हैं, जिसकी चर्चा करते हैं, वो कांग्रेस है ही नहीं। आज तो एक एनजीओ, मैं कह रहा हूँ ना, एक कंपनी है, उस हिसाब से ये चल रहे हैं। इनको समझ ही नहीं है। इंदिरा जी ने 2 हिस्से करे देश पाकिस्तान के, कितनी फौज को बढ़ावा दिया, सुरक्षा बलों का जो निर्माण हुआ कांग्रेस के शासन काल में हुआ। पर ये जिस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं ना, वो जाल फेंका हुआ जो बीजेपी का है उसमें उलझते हैं। वो इसलिए उलझते हैं कि गहराई नहीं, राजनीतिक गहराई नहीं, सूझबूझ नहीं। ऐसा नहीं कांग्रेस में वरिष्ठ नेता नहीं है। बघेल साहब तो वरिष्ठ नेता है, भूपेश जी, टीएन सिंहदेव, इनके पास अभी भी छत्तीसगढ़ में इतने वरिष्ठ नेता हैं। पर इतनी जल्दी से बयान देना, फिर पलटना, उससे क्या है, राजनीतिक रूप से कांग्रेस को नुकसान होता है। और वो ये समझ ही नहीं पा रहे। इनको अगर गहराई देखिए, राजनीति बड़ा व्यापक और बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। राजनीति को समझने के लिए बहुत गहराई, चतुराई चाहिए होती है। आपको कई बार मौन धारण भी करने पड़ते हैं, कई तरीके के आपको अपनाना पड़ता है अपनी चीज को, तो उसको अपना ही नहीं पा रहे। एक जैसे बीजेपी कोई बयान देती है, उसके पहले तैयार हो जाते हैं। तो ये जो गहराई की कमी आ रही है,
मुद्दों की कमी नहीं है देश में, जनता परेशान भी है, लेकिन उसको ये जनता को उन मुद्दों को हाईलाइट करके उस पर आंदोलन धरने करके कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। सीधी सी बात ये है। क्यों? क्योंकि पुरानी कांग्रेस नहीं है, आज की जो कांग्रेस है, राहुल गांधी जी की जो कांग्रेस है, उनकी जो एक सोच है वो एनजीओ टाइप की है। आपने देखा हो कभी वो कार्यकर्ताओं की कोई आपने भीड़ नहीं लगाते एआईसीसी में बैठ करके कार्यकर्ताओं से मिलने। सर सीरियसनेस कम हो जाती है ना, आपको एक बार जनता सोचती है कि नहीं जी बढ़िया बात कर रहे हैं, इनको थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए, फिर अचानक से ऐसे किसी एक्टिविटी पर ये सवाल उठा देते हैं कि फिर जनता पशुपेश में पड़ जाती है कि इनको गंभीरता से लेना भी है या नहीं, और फिर इसका नुकसान इनको होता है, और फिर उस पर ये आत्म आकलन भी नहीं करते हैं कि भाई कहाँ गड़बड़ हो गई।